साथियों, बड़े दुखी मन से वीडियो बना रहा हूँ। अमीर खुसरो की एक लाइन याद आती है कि जो उबरा वो डूब गया, जो डूबा सो पार। यानी कि जो सतह पर रहा, सुपरफिशियल रहा, ऊपर ऊपर से सब ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया, वो जिंदगी में डूब गया। जो किनारे पर बैठा रहा, जो तट पर बैठा रहा, वो डूब गया। और जिसने डुबकी लगाई वो पार हो गया। आज जब मैं रील्स, शॉर्ट्स और ऐसे तमाम चीज़ों को देखता हूँ और उनके कमेंट सेक्शन को देखता हूँ, बड़े बुरे हालात हैं। किसी हेडलाइन को देखकर, किसी रील या शॉर्ट को देखकर गजब गजब के परसेप्शन के साथ में लोग अब इंफॉर्मेशन को ही ज्ञान समझने लगे। देखिए, जिंदगी में ज्ञान टी शेप में होता है, यानी कि आपको बहुत सारी चीज़ों का सुपरफिशियल नॉलेज और किसी एक दो चीज़ों का एक्सपर्ट नॉलेज होना चाहिए, तभी आप जिंदगी में कुछ अच्छा कर सकते हैं। लेकिन आज ये वाली चीज नहीं बची, सिर्फ ये रह गया है। डेप्थ बिल्कुल नहीं है। सुपरफिशियल इंफॉर्मेशन, मतलब कुछ लोग 5-5 साल से 10 घंटे रील देख रहे हैं और उनको पता भी नहीं है। और अफसोस की बात यह है कि उनको कुछ नहीं मिला है। ये जो नॉलेज जिसको आप मान रहे हैं वो एक सूचना है, और सूचना और ज्ञान बहुत अलग अलग चीजें हैं। इंफॉर्मेशन इज लाइक कि पानी में साबुन का झाग बना हुआ है, उसको हाथ में लेंगे, हाथ में कुछ नहीं आएगा। और वो एक्सेसिव इंफॉर्मेशन जब हम प्रोसेस नहीं कर पाते हैं तो एंजाइटी पैदा करती है, तनाव पैदा करती है, आंखों में दर्द, दिमाग में दर्द और जिंदगी में बेचैनी। ये उन्हीं एक्सेसिव रील्स की वजह से आ रहा है, जहां पर सिर्फ, और अब तो इतने बुरे हालात हैं कि हम 1 मिनट की रील का ज्ञान भी 30 सेकंड में प्राप्त कर लेना चाहते हैं। जो उबरा वो डूब गया, जो डूबा सो पार। उससे क्या हो रहा है? आज हम आत्मनियंत्रण खो चुके हैं। इतने सारे इंसिडेंट है, किसी ने चाकू मार दिया, किसी ने गोली चला दी, किसी ने क्या कर दिया। रिश्ते बचे नहीं, हत्याएं पर हत्याएं और जमाने भर की चीजें हो रही है। बेरोजगारी अपने चरम पर है। फोकस, कंसंट्रेशन, आध्यात्म, एकाग्रता, मेडिटेशन, कुछ नहीं बचा, क्योंकि सुपरफिशियल नॉलेज। और सुपरफिशियल नॉलेज वाले लोग असीम लेवल के बेवकूफ होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये मेरी हेडलाइन पड़ी हुई है, यही अल्टीमेट नॉलेज है, एपिटम ऑफ नॉलेज। मतलब यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है माउंट स्टूपिड। पीक लेवल के मूर्ख होते हैं लोग, क्योंकि इनको अपनी ना तो ज्ञान की सीमा पता होती है, ना ज्ञानता का पता होता है। और ऐसे भारत में 100 करोड़ से ज्यादा है जिनसे बहस करना यानी खुद का दिमाग और खुद की जिंदगी के साथ में खिलवाड़ करना हो गया। ये ऐसे लोग 99% है। और इसका श्रेय जाता है हमारे देश के एक प्रमुख पूंजीपति को, जिनका नाम है मुकेश अंबानी जी। उन्होंने देश को फ्री इंटरनेट देकर देश पर एहसान नहीं किया है, देश को बर्बाद किया है। क्योंकि हम लोग हम ऐसे हैं कि हम अच्छी से अच्छी चीज का बुरे से बुरा इस्तेमाल कर सकते हैं। आज भारत में जितने भी केसेस हो रहे हैं उसमें 99.99% के पीछे इंटरनेट जिम्मेदार है। कुछ भी हो रहा है, जितने भी क्राइम हो रहे हैं, हमारे देश के लोगों को पागल बनाने के पीछे इस फ्री इंटरनेट का रोल है। और मैं तो गवर्नमेंट से स्ट्रांगली कहना चाहता हूँ, इसको बंद कर दिया जाए और हम डेप्थ नॉलेज की तरफ चले, गहरे ज्ञान की तरफ चले। देखिए, गहरा ज्ञान समझ लेना बहुत जरूरी है, यही संपूर्ण ज्ञान होता है। इसके लिए धैर्य चाहिए होता है। ये इंफॉर्मेशन जैसा फील नहीं होता, ये एहसास होता है। गूज बम्स आते हैं कि वाह, क्या सीख लिया। आपको पता है, मैं मेरे बहुत सारे विद्यार्थियों को पूछता हूं कि आप सबने पढ़ा होगा कि महात्मा बुद्ध को सत्य का ज्ञान हो गया था। क्या आप में से कोई बता सकता है कि वो सत्य कौन सा था? तो किसी को ये पता नहीं होता, और किताबों में भी लिखा हुआ है, आज तक किसी को पता ही नहीं कि कौन से सत्य का ज्ञान हो गया था। मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। वो सत्य था कि इस दुनिया का सुख सिर्फ एकाग्रता में है, सिर्फ ध्यान में। अगर आप एकाग्र होकर खाना खा सकते हैं, एकाग्र होकर पानी पी सकते हैं, एकाग्र होकर किसी को देख सकते हैं, एकाग्र होकर सुन सकते हैं, एकाग्र होकर चल सकते हैं, एकाग्र होकर सांस ले सकते हैं, एकाग्र होकर पढ़ सकते हैं, एकाग्र होकर लिख सकते हैं, तो आप सुखी रहेंगे।
आप बहुत बड़े महल में हैं, लेकिन एकाग्रता आपके पास में नहीं है। आप बेचैनी में रहेंगे, आप पीड़ा में रहेंगे, आप दुख में रहेंगे। स्वामी विवेकानंद ने हमेशा कहा कि जिंदगी में असली सुख एकाग्रता में है, और ये जो टेम्पररी डोपामीन है, ये आपका असली सुख उजाड़े जा रही है। मतलब अगर आपको वास्तव में इस चीज से बाहर आना है और इसको अगर गेन करना है, यानी डेप्थ, इन डेप्थ नॉलेज पे जाना है, तो आपको समझना पड़ेगा कि मुझे उसके लिए बैठना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, एकाग्रचित होना पड़ेगा, चीजों को एनालाइज करना पड़ेगा, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका पास्ट, फिर उसका फ्यूचर, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, उस चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और तभी वो आपका प्रोफेशन बनेगा। और मैं आपको सच बता रहा हूं, सबसे बड़ा सुख है गहरा ज्ञान। गहरे ज्ञान से बड़ा कोई सुख नहीं है। मैंने ओटीटी भारत पर बहुत सेशंस लिए, और वो सेशंस के लिए मुझे लोग कहते हैं कि सर ये सेशंस 1 घंटे के, 1.25 घंटे के, आप इस चैनल के लाइव सेक्शन में जाएंगे तो आपको ऐसे कई सेशंस दिखेंगे, सेक्सुअल वेलनेस, मेंटल वेलनेस, फिजिकल वेलनेस, सब के ऊपर। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि आप ये सेशन 1 घंटे का क्यों लेते? मैंने कहा कि मैं सतही ज्ञान में भरोसा नहीं करता, मैं इन डेप्थ असीम सुख में भरोसा करता हूं, जो गहरे ज्ञान के दम पर ही संभव है। अच्छा, हम लोग बकवास न्यूज 1 घंटा देख लेंगे, 1.5 घंटा देख लेंगे, फिल्में और वेब सीरीज देख लेंगे, लेकिन जब ज्ञान की बात आएगी, जब सुख की बारी आएगी, जब एकाग्रता की बारी आएगी, तो हमें कोई मतलब नहीं होता। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूं कि अपने माइंडसेट को बदलिए, इस सतही ज्ञान से हटिए और गहरे ज्ञान की तरफ, संपूर्ण ज्ञान की तरफ, एहसास की तरफ आइए, क्योंकि यही जिंदगी का सच है, यही असली सुख है, यही सुकून है। ये आपको दिमागी तौर से बहुत शांत कर देगा, बेचैनी खत्म हो जाएगी। जो आप साइकेट्रिस्ट के चक्कर काट रहे हैं, जो आपको जीवन में एंजाइटी हो रही है, उसका कारण क्या है? हम इंफॉर्मेशन का कचरा इतना इकट्ठा कर चुके हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। जो उबरा वो डूब गया, जो डूबा तो पार। मेरा नाम है डॉक्टर भीमनी कुमावत, और एक मिशन पर काम कर रहा हूं जिसका नाम है ओटीटी भारत, यानी कि ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत। आप अपने यूट्यूब की फोटो, या आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर, उसकी फोटो को आप ओटीटी भारत का बनाकर इस मिशन को सपोर्ट कर सकते हैं। हम देश को बदलेंगे। धन्यवाद।